मधेपुरा लोकसभा सीट पर आज चर्चा होगी, क्योंकि मधेपुरा लोकसभा सीट जो है वो चर्चा का विषय बन चुका है। मधेपुरा पर बहुत चर्चा हो रही है। जब से निखिल मंडल ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है तब से मधेपुरा पर चर्चा हो रही है। इसलिए हमने आज सोचा कि आपको मधेपुरा का कुछ इतिहास बताते हैं। मधेपुरा एक ऐसा लोकसभा सीट जहां से हमेशा यादव ही सांसद बने हैं। चाहे अगर 1967 की बात कर ले बीपी मंडल यादव, या फिर अभी की बात कर ले जो वर्तमान में जो सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव, वो भी यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव, या फिर चौधरी राजेंद्र प्रसाद यादव, सभी वहां से यादव ही चुने गए हैं। चाहे हम बात कर ले चौधरी महावीर प्रसाद यादव की, लगातार वहां यादवों का दबदबा रहा है। अब मधेपुरा पर चर्चा क्यों हो रही है हम आपको बताते हैं। मधेपुरा वहां पर इसलिए चर्चा हो रही है कि आने वाले जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि दो ऐसे उम्मीदवार हैं महागठबंधन में जो मधेपुरा पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, और तीसरा उम्मीदवार महागठबंधन में बहुत जल्द शामिल होने वाला है जो भी मधेपुरा में अच्छी पकड़ रखता है। अब हम इस तीनों उम्मीदवार की नाम की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मधेपुरा पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1967 में जब चुनाव हुआ तो उस समय बीपी मंडल वहां से सांसद चुने गए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से वो सांसद चुने गए, और फिर चुनाव हुआ 1968 में। फिर बीपी मंडल स्वतंत्र चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव द्वारा उन्हें स्वतंत्र वो जीतते हैं। और उसके बाद 1971 में चुनाव होता है तो चौधरी राजेंद्र प्रसाद यादव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस से वो जीतते हैं और सांसद बनते हैं। 1977 में फिर बीपी मंडल वहाँ से सांसद बनते हैं, भारतीय लोकदल से वो वहाँ से सांसद बनते हैं। 1980 में फिर चुनाव होता है और चौधरी राजेंद्र प्रसाद जो हैं कांग्रेस से वो फिर जीत जाते हैं। फिर 1984 में चुनाव होता है और 1984 के चुनाव में चौधरी महावीर प्रसाद यादव जो हैं वो जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी वहाँ से विजयी होती है। फिर वहाँ से 1989 में वहाँ चुनाव होता है और उस 89 के चुनाव में वहाँ जो है जीत होती है चौधरी रामेंद्र कुमार यादव की। जनता दल से वो जीत हासिल करते हैं और उसके बाद दौर शुरू होता है। जो अभी महागठबंधन में जो सदस्य शामिल हुए हैं उनका दौर शुरू होता है, यानी शरद यादव का। जी हाँ, शरद यादव का दौर शुरू होता है और शरद यादव 1991 के चुनाव में पहली बार वहां से सांसद चुने जाते हैं जनता दल से। और उसके बाद फिर 1996 में चुनाव होता है और शरद यादव फिर से सांसद बनते हैं जनता दल से। और अब बारी आती है यादवों के मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव की। जी हाँ, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं। 1998 में लालू प्रसाद यादव पहली बार मधेपुरा से सांसद बने, राजद से, यानी मधेपुरा से वो सांसद बने पहली बार। और 1998 में फिर वहीं 1999 में चुनाव होता है और शरद यादव लालू यादव को हराकर वहां से सांसद बन जाते हैं जेडीयू की तरफ से। जनता दल अब जेडीयू बन चुका होता है और शरद यादव जेडीयू में रहते हैं और वो बन जाते हैं मधेपुरा का सांसद। फिर 2004 में चुनाव आता है और शरद यादव को हराकर लालू प्रसाद यादव मधेपुरा से चुनाव जीतते हैं और 2004 में लालू यादव सांसद बनते हैं आरजेडी के तरफ से। फिर वहीं 2004 में फिर चुनाव होता है क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस्तीफा दे देते हैं और उस इस्तीफे की वजह से मधेपुरा में फिर चुनाव होता है और उस चुनाव में जीत होती है पप्पू यादव की। जी हाँ, 2004 में मधेपुरा लोकसभा सीट पर पहली बार सांसद बनते हैं पप्पू यादव, जो कि आरजेडी से।
क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव होता है। लालू प्रसाद यादव के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव में जीत होती है लालू यादव के बहुत करीबी, यानी पहले 2004 90s के दौर में लालू यादव के बेहद करीबी थे पप्पू यादव, और 2004 में वो इस्तीफा देकर अपनी जगह पर पप्पू यादव को चुनाव लड़ाते हैं और पप्पू यादव वहाँ से सांसद बन जाते हैं। फिर चुनाव होता है 2009 में और 2009 में शरद यादव जेडीयू से सांसद बन जाते हैं पप्पू यादव को हराकर, और फिर चुनाव होता है 2014 में। 2014 में पप्पू यादव आरजेडी के तरफ से जीत हासिल करते हैं और फिर 2019 के चुनाव में दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के तरफ से वहाँ सांसद बनते हैं जब एनडीए की सरकार थी, और 2019 में पूरा महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया था। कहीं भी एक भी उम्मीदवार महागठबंधन का नहीं दिखा, एक उम्मीदवार मात्र कांग्रेस का किशनगंज में जीत पाया, और उसी सुपड़े साफ में जेडीयू भी एनडीए के साथ थी, तो जेडीयू को मधेपुरा लोकसभा सीट दिया गया था और उस मधेपुरा लोकसभा सीट पर दिनेश चंद्र यादव ने जीत हासिल की। अब हम मधेपुरा की चर्चा क्यों कर रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, मधेपुरा में अभी के जो दावेदार हैं, जो नए नए दावेदार बने हैं, उनकी हम बात कर लें। शरद यादव, जी हाँ, जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और फिर उस पार्टी का विलय राजद में कर दिया, और अब राजद और जेडीयू एक साथ हो गई है, महागठबंधन की सरकार बन गई है। तो अब जो नई सरकार बनी है उस सरकार में शरद यादव भी शामिल है, और शरद यादव तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उनके बेटे शांतनु यादव चुनाव लड़ेंगे, और शांतनु यादव जो है वो मधेपुरा से दावेदार होंगे महागठबंधन की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ निखिल मंडल की बात कर लेते हैं। निखिल मंडल बीपी मंडल के पोते हैं और वो चुनाव लड़ेंगे मधेपुरा से। विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं जेडीयू की तरफ से, अब लोकसभा लड़ना चाहते हैं, अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, और वो भी महागठबंधन का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं पप्पू यादव की। जी हाँ, पप्पू यादव की बात करते हैं, और सूचना ये मिल रही है कि पप्पू यादव बहुत जल्द अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ करेंगे, यानी वो भी महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। और जब वो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो सूचना ये मिल रही है कि पप्पू यादव अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ाएंगे, यानी ये तीनों दावेदार हैं वहां पर। अब देखना ये है कि मधेपुरा में 2024 में कौन होगा दावेदार, क्योंकि ये तीनों लोग महागठबंधन में हैं और तीनों ये दावा ठोकते हैं कि हमारी पहुंच अधिक है, हमारी पहुंच अधिक है, हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। एक दावेदार जेडीयू से, एक दावेदार राजद से, एक दावेदार कांग्रेस से। अब देखने वाली बात यह है मधेपुरा लोकसभा जो सीट है वो किसके थैली में जाता है, किसके पास जाता है, और कौन वहां का दावेदार बनता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।